कैसे हो भाई, स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में थोड़ा बहुत ही चेंज दिख रहा होगा क्योंकि मैं एक ही दिन में 2 वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो टॉपिक इधर थी, इधर कर ली। तो कैसा लगा आपको? मज़ा आ गया ज़िंदगी में? हम्म। तो 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 मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट कोर्स जो आप कर सकते हो भाई। अगर आप 10th 12th या 8th पास हो, 8th पास वालों के लिए ना बेसिक कंप्यूटर होता है जो आप नहीं करते हो भाई। क्योंकि आजकल ना कंपटीशन एग्ज़ाम, अगर आपके पास टाइम है, छुट्टी, गर्मी की छुट्टी लग रही है, तो भाई आराम से ना आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया ना भाई। और जिला स्तरीय मतलब राज्य स्तरीय के हिसाब से होते रहते हैं। RCIT होती है हमारे यहाँ। तो राजस्थान में आपके यहाँ क्या होती है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को क्या कौन सा कोर्स होता है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। जो 8th क्लास से ही शायद स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर के लिए। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, कंप्यूटर के नॉलेज में, कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। कंप्यूटर चलाना आजकल मतलब कॉम्पल्सरी है नॉर्मल पढ़े लिखे के लिए। तो आप अभी से इंटरेस्ट रखोगे ना तो आगे जाकर उस चीज़ में बादशाह बन जाओगे। तो बादशाह बनने के लिए ना भाई पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले से ही माइंड अपना कैप्चर मतलब उनके लिए जागरूक करना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे पहले से आता है भाई। तो आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। राज्य स्तर पे चलता है ये। RCIT है हमारे यहाँ। आपके पास क्या कौन सा है कोर्स जो भाई 8 या 10th पास कर सकते हैं इसे। और जो भाई 10th या 12th पास हैं उनके लिए भी बेस्ट बेस्ट कोर्स। उनके लिए तो भाई फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप करना चाहो तो एनिमेशन और एडिटिंग में भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। मैं और सजेस्ट करूँगा पर्सनली, अगर आप अकाउंटेंट के में अपना करियर देखते हैं, अकाउंटेंट आप बैंक में या किसी चीज़ में जो बिलिंग के काम होते हैं उनमें लगना चाहते हैं, या आसपास भाई फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा मांगे जाते हैं, तो इसके लिए भाई टेली प्राइम आ गया। टेली सॉफ्टवेयर हैं जो RP9 मतलब बहुत सारे ऐसे उनके वर्जन आते रहते हैं। तो उनके वर्जन के हिसाब से आपको सीखना पड़ता है। अगर आप अभी से इनमें इंटरेस्ट रख जाओगे तो भाई आगे जाकर इनमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाओगे। और आपको पता नहीं तो भाई एक कंपनी संभालने के लिए मतलब टेली पे काम करते ही रहते हैं बंदे। मतलब टेली प्राइम बहुत ज़्यादा हैं। अभी का है टेली प्राइम जो कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। बिजी सॉफ्टवेयर बहुत सारे। अगर आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करोगे तो इंस्टीट्यूट वाले आपको इतने ज़्यादा सजेस्ट कर देंगे कि आपको भाई फिर बहुत सारे करने ही पड़ जाते हैं। आप अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप बिलिंग का काम आसपास में कहाँ देखना चाहते हो, डाटा एंट्री का, तो उसके लिए भाई करना पड़ेगा थोड़ा। और भाई अकाउंटेंट के लिए ना बड़े बड़े कोर्स होते होते हैं जो भाई इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते हैं। जो खींच के कई तो 14-15 हज़ार तक हैं। एक 6 महीने का कोर्स आता है। और एक है डिप्लोमा का जो भाई 1 साल के लिए होता है। आपका किस में इंटरेस्ट है, किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कितना टाइम है, जिसके हिसाब से आप इंस्टीट्यूट के द्वारा ले सकते हो। लेकिन भाई मैं चाहूँगा कि आप कंपलसरी सीखे, जिससे क्या फिर बाद में आपके पास या तो कंप्यूटर हो तो लेना, लैपटॉप भाई। और कीज़ जानना मेन तो भाई इनके कीज़ बहुत भारी भारी आते हैं कि कौन से बटन पे कौन सा बटन काम कर रहा है। इसके लिए भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कईयों का कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कौन से बटन से ऑन होगा, क्या हो रहा है, PC कहाँ से जुड़ेगा। मतलब आपको बेसिक आना चाहिए भाई। और बेसिक के लिए ना भाई राज्य स्तर पे होते रहते हैं। 8वीं पास ही कंप्यूटर सीख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। और भाई इसके लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इंस्टीट्यूट कौन से में जा रहे हो ध्यान रखिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फंसाने की करेंगे एक तरह से, कि कैसे ना कैसे जाल में फंसे और हमें इनसे मोटा पैसा लूटे। हद से ज़्यादा होता है भाई आजकल। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ और कर रहा हूँ कि भाई ध्यान से पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानिए कि हाँ कैसे भाइयों ने क्या इनमें आपको समझ में आया। दोस्तों से, अगर इंस्टीट्यूट में दोस्त या आपके दोस्त कोई हैं या जाते हैं तो उनसे पूछिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा। अगर आप कंपलसरी कर रहे हो तो भाई कंपलसरी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो आप। क्योंकि कंपलसरी में कोई भी क्या करेगा। और कंपलसरी कम से भी कम 3 या 3 साल 3,000 का होता है। कम से भी कम बता रहा हूँ मैं। अगर आप जिला स्तरीय कंपलसरी मतलब बेसिक सीखना चाहते हैं कंप्यूटर तो उसके लिए भाई 3,000 तक के कोर्स आते हैं जो RCIT है। और आपके हिसाब से आपके ज़िले के राज्य के हिसाब से चलते रहते हैं, जो 8वीं पास भी कर सकते हैं आराम से।
और इंस्टीट्यूट पे जाकर पता करोगे तो भाई मिल ही जाएंगे। और बहुत सारे तो हैं जो बिना मतलब पढ़े के ही चल जाते हैं भाई, पढ़े लिखे भी आजकल ना भाई कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और भाई ये पढ़े लिखे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं हकीकत में देखता हूँ भाई, क्या बताऊँ। और भाई अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में पैसा कमाना चाहते हो, अर्निंग कमाना चाहते हो, तो भाई आपको बिलिंग का काम सीखना होगा, बिजनेस का कंपनी बनाना, जिससे क्या आप लोगों को नहीं ढूंढोगे, लोग आपको ढूंढ लेंगे अगर आप काम बढ़िया करके दोगे तो। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स पर हिंदी इंग्लिश पर, इंग्लिश पे भी ध्यान देते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं बंदे को, इंटरव्यू कैसे पास करे। भाई ये तो है ही, सही होना भी चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपसे मोटा पैसा ना लूटा जाए। क्योंकि ना मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूट में, आप जिस इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, एक इंस्टीट्यूट में जाइए फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाइए, तो आपका ना बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा किसी भी चीज़ में, फीस में। और ये भाई एक तरह से इंस्टीट्यूट के चलते रहते हैं। अगर 10th पास हो तो भाई टेली के लिए, अकाउंटेंट के लिए भाई कोर्स चलते रहते हैं, एक बार विजिट करके आप देख सकते हो। अगर आप राज्य स्तरीय कंप्यूटर कोर्स बेसिक करते हो तो भाई उसका ना भाई, आप अगर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो इसके माइनस मतलब उनके मार्क्स उनमें जुड़ जाएंगे। अगर आप फॉर्म भराओगे ना तो उसमें पूछा भी जाता है कि अगर आपने RCIT कर रखी है तो 4 मार्क्स आपको उधर से दिए जाते हैं, मतलब एक तरह से कंपलसरी हो जाता है। फिर अगर 10th पास हो तो भाई RCIT या वो आपके राज्य के हिसाब से चलते रहते हैं। तो राजस्थान में तो RCIT चलती है। जो भाई देख रहे हो तो भाई 10th पास हो तो RCIT कर लीजिए, और 8वीं पास हो अगर आप बेसिक जानना चाहते हो तो भाई RCIT कर लीजिए। और अगर इंस्टीट्यूट से जुड़ोगे तो इंस्टीट्यूट वाले आपको भाई बहुत सारा ज्ञान प्रोवाइड कर देंगे, और आपका भेजा काम नहीं करेगा कि मैं क्या करूँ। और फालतू बैठे हो ना तो भाई इससे बढ़िया है कि आप कंप्यूटर का ज्ञान लीजिए, फ्री बैठे हो तो। और आज के लिए इतना ही, यही था एक टॉपिक जो मैं बनाना चाहता था, क्योंकि भाई ना लूट जाते हैं भाई इंस्टीट्यूट को चक्करों में। भाई मैं क्या देखता हूँ। और जो मैंने RCIT की फ़ीस बताई है वो लमसम 3,000 के हिसाब से ही रहती है, 3,000 से ज़्यादा नहीं रहती। और लेकिन रेगुलर की 1 महीने की फ़ीस बता रहा हूँ मैं। आपके यहाँ कैसी है, कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन ये राजस्थान में ऐसा ही है। और ये RKCL द्वारा RCIT किया जाता है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही है शायद। और इसी पर मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।